दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला हार्ड डिस्क ड्राइव जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 5 MB था, जो उस समय बेहद ही महंगा पड़ता था। और आज देख लो, उस समय पर MB का खर्चा $10,000 से भी ज़्यादा था, जिसका साइज तो रेफ्रिजरेटर्स के बराबर था। तो 1956 में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन ने दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल हार्ड डिस्क को इन्वेंट किया था, जिसको RMSC नाम से जाना जाता था। RMSC यानी रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है ये जो जुगनू है जो रात में ग्लो करता है, आप देखे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ग्लो कैसे करता है? क्या इनके अंदर कोई बल्ब जैसी चीज़ लगी है जो रात में ग्लो करता है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ग्लो करते हैं इनके अंदर मौजूद एक केमिकल रिएक्शन से। जुगनू के बॉडी के अंदर एक लूसीफेरिन नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड और लूसीफेरस नाम का एक एंजाइम होता है। ये दोनों ही कंपाउंड जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उनकी बॉडी से एक लाइट प्रोड्यूस होता है और हम जुगनू को ग्लो करते हुए देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 8, इंडिया में टोटल 138 करोड़ पॉपुलेशन रहती है, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन ही नहीं होता तो देश का पॉपुलेशन कितनी होती? तो पाकिस्तान में टोटल 22 करोड़ पॉपुलेशन रहती है और बांग्लादेश में 16 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन होती है 176 करोड़। यूनाइटेड इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होती अगर ये पार्टीशन नहीं होता तो। फैक्ट नंबर 7, पाकिस्तान में एक बनियन ट्री है जो कि 100 सालों से अरेस्टेड है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि कैसे बेड़ियों से जकड़ा हुआ है ये पेड़। तो दोस्तों, ऐसा किया गया था एक सिंबलिक रीजन के लिए। जब ब्रिटिश पूरे भारत में राज करते थे, उस समय भारत पाकिस्तान एक साथ था, तब उस इलाके में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स क्विक ने ये किया था। ये उन्होंने वहाँ के लोगों को ये दिखाने के लिए किया था कि अगर कोई ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जाएगा तो उसका वैसा ही हाल होगा जैसा इस समय इस पेड़ का हुआ है, और यही कारण है कि ये पेड़ अरेस्ट है आज तक। फैक्ट नंबर 6, हर जगह देश के बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स मौजूद है, लेकिन क्या आपको पता है भारत का अपना रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में भी मौजूद है, जिसका इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। ये एक परमानेंट रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में, जो भारत का खुद का है। इसके बारे में गूगल मैप पर विजिट करोगे तो आपको बहुत सारे रिव्यूज़ देखने को मिल जाएगी उन लोगों की जो लोग इस जगह गया है। यहाँ पर अलग अलग तरह के रिसर्च होता है इस अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। फैक्ट नंबर 5, एंड्रॉयड, iOS, गूगल पिक्सल, आईफोन, गूगल मैप्स और एप्पल मैप्स, ये दोनों कंपनी गूगल और एप्पल एक दूसरे का बेहद बड़ा कंपटीटर है। लेकिन दोस्तों, कंपटीटर होने के बावजूद गूगल हर साल एप्पल को $15 बिलियन पे करता है। ये एक सिंगल बिगेस्ट पेमेंट है जो गूगल एप्पल कंपनी को पे करता है। असल में बात यह है कि एप्पल का जो सर्च ब्राउज़र है उसमें गूगल को शो करे एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के हिसाब से, और गूगल का ऐसा करने का कारण गूगल अपना बेहद सारा पैसा सर्च एडवर्टाइजिंग से कमाता है, $104 बिलियन, और आधे से भी ज़्यादा गूगल सर्च पर ट्रैफिक आती है एप्पल डिवाइस से। अगर गूगल ऐसा नहीं करता है तो गूगल को $50 बिलियन का लॉसेस होगा। अगर किसी दिन एप्पल ने गूगल के साथ डील तोड़ दी तो गूगल के लिए भारी नुकसानदायक हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हो साउथ कोरिया में 2017 में एक नया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब रोबोट पर टैक्स देना होगा। ये टैक्स उन मशीनों पर लगाया जाता है जो ऐसे काम करते हैं जो इंसान करते हैं, और टैक्स लेने का कारण ये मशीनें लोगों को रिप्लेस कर रही है, और इंसान तो इनकम टैक्स पे करता है और मशीन तो टैक्स पे नहीं कर सकती। तो सरकार ने ये सोचा क्यों ना मशीनों पर भी टैक्स लगाया जाए, ताकि कंपनियां मशीनों के बदले थोड़ा सा ही से ही इंसानों को काम पे रखे। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में ऐसे ऐसे अजीब और गरीब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो बेहद ही अजीब है। तो एक अमेरिकन लेडी है जिसका नाम है समांथा रैम्सडेल। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउथ गैप के लिए। मतलब कि अपने मुंह को इतना ज़्यादा खोल सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ये अपने माउथ को 2.5 इंचेस तक खोल सकते हैं। इनका मुंह इतना बड़ा है कि एक बारी में अपना लंच खत्म कर सकती है इन 1 बाइट। फैक्ट नंबर 2, आपने रेलवे क्रॉसिंग को तो देखा ही होगा। वो जो रेल लाइन रोड को क्रॉस कर जाती है, जब रेल आती है तब सबको रुकना पड़ता है जब तक वो रेल क्रॉस करना जाए रोड को। ये तो ठीक है, लेकिन स्पेन में एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसका रनवे एक रोड को क्रॉस कर जाती है।
या फिर कहूँ रोड रनवे को क्रॉस कर जाती है और उस एयरपोर्ट का नाम है जिब्राल्टर एयरपोर्ट जो स्पेन में बसा है। फैक्ट नंबर 1, अपने स्क्रीन पर अब जो ये इमेजेस देख रहे हो ये सब एआई ने बनाई है, या यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद बनाई है। ऐसे बहुत से इमेजेस एआई द्वारा बनाया जा रही है जिसमें आपको सिर्फ एक छोटा सा टेक्स्ट लिखना पड़ता है और एआई आपको वैसी इमेजेस बना कर देती है जो एक डिजाइनर भी बना कर नहीं दे सकता। एग्जाम्पल के लिए गूगल का एआई इमेजिन या फिर इलोन मस्क के द्वारा इन्वेस्ट किए जाने वाला कंपनी डेली को ही ले लो। लेकिन दोस्तों फैक्ट ये है कि रिसेंटली एक टिकटॉक यूजर ने डेली एआई से कहा कि मुझे लास्ट डे ऑन अर्थ की इमेज बना कर दो, और जो एआई ने इमेजेस बनाई है उसे देखकर आप लोग चौंक जाओगे, जो बेहद ही अजीब और डरावना है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसा लगता है कि ये इंसान हो ही ना, वो भी अर्थ के आखिरी मोमेंट पर सेल्फी लेते हुए। एआई को लगता है कि अर्थ जब तक ख़त्म होगा तब तक इंसान म्यूटेट करते रहेंगे और इसी वजह से इनकी बॉडी बेहद ही अलग, आंखें बड़ी बड़ी, मुंह से खून, कुछ ऐसा एआई ने दिखाया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर देना। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक।